नमस्कार। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, या यूं कहें कि अपना पूरा बल विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। इस बार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम, आईएफटी और टिप्रा मोता के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि यहां पर हर बार दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में सत्ता की लड़ाई चलती आई है, लेकिन इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। इस बार एक नई पार्टी टिप्रा मोता त्रिपुरा में जोरों शोरों से उठ चुकी है। इस पार्टी ने जनता से लोक लुभावने वादे कर जनता का दिल जीत लिया है। इस बार टिप्रा मोता का त्रिपुरा में सरकार बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रही है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है। त्रिपुरा में 2018 से लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान है। क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की गद्दी को काबिज रख पाएगी, या फिर टिप्रा मोता त्रिपुरा में मार लेगी बाजी? इसको लेकर के हमारी टीम ने जब जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, यह हमने एक सट्टा बाजार के सर्वे रिपोर्ट में बताया है, जिसको जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने भी सभी हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन नहीं किया तो उसे भी ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोता को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोता को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोता के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोता के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोता को इस बार यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सीपीएम और टिप्रा मोता की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोता के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोता के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोता की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा।
यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि सीपीएम यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहां पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें इस बार त्रिपुरा में जा रही है, कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है, जो कि हमने इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बता दिया है। आपको क्या लगता है इस बार त्रिपुरा में किसकी सरकार आने वाली है, आप किसकी ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले त्रिपुरा में किसकी सरकार इस बार जनता जनार्दन लाना चाहती है। खैर, चुनाव का कुछ चंद दिनों का समय बचा है। 16 फरवरी को यहाँ पर मतदान हो जाएंगे और 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे घोषित होंगे। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि इस बार टिप्रा मोथा पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब देखना यह होगा सत्ता की गद्दी पर कौन सी पार्टी विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का यहां पर पत्ता कटेगा। तो 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी त्रिपुरा में जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और टिप्रा मोथा के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनाव को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी त्रिपुरा में चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।